बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 दिसंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे कराची मलीर शमसी सोसाइटी में होने वाले दर्दनाक वाक़े के हवाले से। कुछ नई डेवलपमेंट्स, कुछ नई चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, मुलजिम ने पुलिस के रूबरू अपना बयान तो रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन जो इसके लवाहिकीन हैं, जो इसका हमजुल्फ़ है, उसने कुछ बातें की हैं। ये मामला जो है ये वाकई गुर्बत का मामला था या इसमें कोई और भी उनसर शामिल था। इस शख्स ने जो है वो एक वीडियो कॉल का जो है अब पता चला है कि इस शख्स ने, इस घिनौने, इस दरिंदगी वाले इक़दाम से पहले एक वीडियो कॉल की थी। वो वीडियो कॉल किसको की थी और क्यों की थी, और फिर जिस शख्स को इसने वीडियो कॉल की थी उसने इसके घर वालों को क्या कुछ बताया था। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। वाक़या आपको पता है, थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो ज़ाहिर है पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं। कराची मलीर सोसाइटी में एक शख्स फवाद नामी कंपनी में मैनेजर की जॉब और साथ साथ कुछ लोगों से पैसे लेकर इन्वेस्टमेंट करने वाला, उसने जो है वो अपनी बीवी और 3 कम उम्र बच्चियों को, जिनमें बड़ी उम्र बेटी जो थी उसकी उम्र 16 साल के करीब थी, छुरी से गर्दन काट के ज़बह करके कत्ल कर दिया था और अपने भी गर्दन पर छुरी फेरी थी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया शदीद, जिससे वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। पुलिस की जो है कस्टडी में है, लेकिन अभी तक वो इस काबिल नहीं हुआ कि बोल के कुछ कर सके या बता सके, इसलिए वो मोबाइल पे टाइप करके उसने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। कुछ डेवलपमेंट्स जो आज की इस हवाले से शेयर करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। इस वाक़े का जो है वो बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है अब वो मुकदमा वो है वो दर्ज कर लिया है और ये मुकदमा थाना अल-फलाह में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। सरकार की मुद्दत में इसलिए किया गया है कि इसके जो लवाहिकीन जो बच्चों के थे और जो इसके घर वाले थे, ज़ाहिरी बात है जो बच्चों के नाना नानी थे या इनके जो फवाद के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर 2 चीज़ों से इनकार कर दिया। एक तो वो कहते थे कि हमने इनका पोस्टमार्टम नहीं करवाना, जो लाशें हैं, क्योंकि जो हो गया वो अल्लाह की रज़ा थी और इससे आगे हम कुछ नहीं चाह रहे कि हम इन लाशों की मज़ीद बेहुरमती करें। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन आपको पता है क्योंकि ये लीगल मैटर्स हैं, कत्ल का वाक़या था, इसलिए पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करवाती होती है। और उसके अलावा फिर जब मुकदमा दर्ज करने की बारी आई तो जो लवाहिकीन थे और जो वर्सा थे उन बच्चों के भी, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने से भी फ़िलहाल इनकार कर दिया था, जिसके ऊपर पुलिस ने जो है वो अपनी मुद्दत में यानी सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें जो है मकतूला के शोहर को यानी उन बच्चों के वालिद और जो मकतूला का शोहर उसको नामज़द किया गया है और कत्ल समेत दीगर दफ़ात भी इस मुकदमे में शामिल कर दी गई हैं। बहरहाल जो फवाद है उसने एक तो डिप्रेशन का शिकार होने का और इंतहाई कदम उठाने का जो है आपको पता है पुलिस के सामने इतराफ़ किया था और बयान में ये कहा था कि मैंने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे, वो मुझे जो है मुझसे पैसे मांगते थे, नुकसान हो गया था, मैं डिप्रेशन का शिकार था, ख़सारा था और उसकी वजह से, और साथ साथ एक और फैक्टर जो उसने इसमें ऐड किया था, वो जो नई चीज़ एक सामने आई है वो ये कहता है कि जी मेरी बीवी जो है वो मुझे कारोबार में ख़सारा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ की वजह से लड़ती थी और साथ साथ ये भी कहती थी कि मैंने अलग रहना है, वो अलग होना चाहती थी और इस घर में जिसमें हम किराए के में ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे वो दूसरी जगह शिफ्ट होने का कह रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था। ये उसने एक स्टोरी बयान की है, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि जी जो पुलिस ने उससे सवालात किए उसके ऊपर वो चुप रहा और पुलिस ने जो है ये भी बताया कि आज भी मुलजिम ने टाइप करके जो है बयान दिया, ताहम वो बोलने से कासिर है। अच्छा, लवाहिकीन के पास गए हैं DSP और SHO थाना अल-फलाह और उनके घर गए और मकतूला का जो भाई है उसका बयान कलमबंद करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुलजिम फवाद की हालत जो है वो पहले से बेहतर है। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जी पुलिस का ये कहना है कि मेडिको लीगल वगैरह और ये सारी चीज़ें करवाएंगे। अब एक चीज़ जो वालिदा बताती है फवाद की, वो ये कहती है कि जो है फवाद का एहलिया से झगड़ा मामूल था। फवाद की एहलिया की आवाज़ भाभी ने सुनी तो घर वाले ऊपर गए, दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर दाखिल हुए और शोर शराबे की आवाज़ ना आने से शुबा है कि नशा आवर चीज़ दी गई है। ये भी एक डेवलपमेंट है। अच्छा, उसके बाद फवाद जो है वो कहते हैं ड्यूटी पे गया और घर आकर वापस आया तो ये काम किया। इसका जो फवाद का
जो है बच्चियां जो है वो आपको पता है कि पहले हम आपको बता चुके हैं कि वो बाकायदा रूटीन के मुताबिक स्कूल गई, स्कूल से वापस आई और कहा यही जा रहा है कि उनको जो है जब इसने गर्दन भी काटी तो बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तो बहरहाल ये जो है सारा मामला चलता रहा। अब उसके बाद फवाद का जो हम जुल्फ़ है वो कहता है, वो एक और इसमें वो देता है कि कहता है कि जी फवाद को किसी किस्म के माली मसाइल का सामना नहीं था। अभी फवाद जो स्टोरी बता रहा है वो कुछ और है, वो ज़ाहिर बात है इस मामले को क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो जानता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बट वो कहता है कि जी इसका हमजुल्फ़ के फ़वाद को माली मसाइल का सामना नहीं था। फ़वाद अपनी बेटियों और बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। उसने कहा कि फ़वाद पूरे एतमाद और रख रखाव वाला इंसान था। अब ये बीच में जो है एक नई चीज़ आई है और पुलिस जो है वो ये कहती है कि फ़वाद ने जो है इस कत्ल करने से पहले जो है वो बैरून मुल्क मुकीम अपने भाई को वीडियो कॉल करके बताया, वीडियो कॉल बाकायदा तौर पे की और उसमें उसने कहा कि जी मैं जो है अपने बच्चों को कत्ल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद बैरून मुल्क जो भाई था उसने कराची में मौजूद जो है वो भाई को इस हवाले से आगाह किया, जिसने अपनी अहलिया को फ़ोन करके इतला दी और ख़ातून जो है वो भाग कर आई। जो ही उसने बताया कि जी वो फ़वाद ये बातें कर रहा है, वो भाग के आई। जब वो आई तो फ़वाद जो है उसके पहुंचने से पहले ये घिनौनी जो है वो इक़दाम कर चुका था और अपने बच्चियों को जो है इसके ऊपर जो है और बीवी को ज़िबा कर चुका था। पुलिस ये कहती है कि फ़वाद की अहलिया के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर भी ज़ख्मों के निशान है। इसका मतलब या तो इसने पहले इधर ही तशद्दुद किया है या फिर इसने इससे पहले किया था और उस बेचारी के जिस्म पे जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़ख्मों के निशानात थे। अब ये बड़ा हैरान कुन मामला है। अब कुछ जो है इसमें जो लोग दावा कर रहे हैं अपने ज़राए के हवाले से, एक इसमें जो है वो फैक्टर वो ये भी कहा जा रहा है कि कोई इंसान इतना ज़ालिम कैसे हो सकता है। जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि ये जो शमसी सोसाइटी है ये, जैसे मैं आपको एक पहली अपनी वीडियो में बताया था कि जो मुझे देख के लगा था, लेकिन अब वो लोग कंफर्म भी कर रहे हैं कि ये जो शमसी सोसाइटी है ये कोई इतनी आम जगह नहीं है कि कहा जाए कि यार यहाँ पे कोई ऐसा शख्स रहता था जिसको खुदा न खास्ता फाकों की नौबत आ गई थी, जिसके इतने मसाइल हो रहे थे कि उसके घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी, या वो अकेला रह रहा था, इतनी डिप्रेशन का शिकार था। ये जगह भी अच्छी है, वो बंदा देखने से भी लगता है कि उसके हमारे हालात इतने ख़राब नहीं है, उसकी फैमिली उसके साथ रह रही थी, यानी उसके माँ और उसके भाई वगैरह वो साथ रह रहे थे। तो कोई ऐसी सिचुएशन वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती कि खुदा न खास्ता कोई इतना मामला गंभीर हो चुका था कि वो इस इक़दाम के ऊपर मजबूर हुआ। हैरान कुन तौर पर कुछ लोग ज़राए से ये दावा भी कर रहे हैं, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो ये कह रहे हैं कि ये मामला कहीं खुदा न खास्ता वो ये है कि वो गुर्बत से ज़्यादा गैरत का तो नहीं है कि कहीं कोई ऐसा मामला हुआ या फवाद को कुछ ऐसा। तो ये कुछ लोग जो है इसके ऊपर दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिरी बात है, और वही बेहतर जानता है जिसने ये सारा कुछ किया है। बहरहाल पुलिस इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। ये शख्स जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किराए पर मुकीम था और नीचे वाले पोर्शन में जो है वो फवाद का भाई भी रिहाइश पजीर था। अब इसमें जो पहले एक वीडियो में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद अब क्योंकि वो पोस्टमार्टम फिर उसके बाद फोरेंसिक और वो चीज़ें जब जाएंगी, नमूने जो जिस्म से लिए जाते हैं उनका जो आएगा रिज़ल्ट, तो उससे पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जवान बच्चियाँ बड़ी थी, 16 साल की एक की उम्र थी, दूसरी तो कि उनके अब वो 16 साल वाली जो बच्ची थी, और 16 साल की बच्ची छोटी नहीं होती, 9वीं 10वीं क्लास की बच्ची होती है। अब इस जालिम ने जब उसको कत्ल किया या उसको छुरी से उसकी गर्दन काटी तो क्या वो नीचे खी होगी? क्या उसने आगे से मुज़ाहमत नहीं की होगी? क्या वजह थी कि वो मुज़ाहमत नहीं कर सकी? फिर वो 2 बच्चियाँ जो ये कहते हैं सोई हुई थी, मतलब खुदा न खास्ता जब उसी कमरे में उनकी बहन को इसने ज़बह किया होगा तो क्या वो चीखी नहीं होगी? क्या उसकी आवाज़ पे वो बच्चियाँ उठ नहीं सकती थी? मतलब बच्चे सोए होते हैं तो आवाज़ पे उठ जाते हैं, ऐसी क्या वजूहत थी कि वो बच्चे उठी नहीं? और फिर उन तीनों बच्चियों को जब ज़िबा किया तो उनकी माँ वॉशरूम में थी अकॉर्डिंग टू हिम, या दूसरे कमरे में उसकी लाश मिली, इसका कब्र पड़ा हुआ था, तो जो इसके घर वालों का बयान है। तो क्या उनकी माँ को भी आवाज़ नहीं गई कि उसकी बच्चियों के साथ पीछे क्या कुछ हो रहा है? ये बहुत हैरान कुन बात है और बड़ी दिल चीर देने वाली बात है, बड़ी दिल दुखा देने वाली बात है कि इतना घिनौना फेल, फिर उसके बाद अपनी गर्दन पर छुरी फेरना या जो कुछ भी है वो समझ से बालातर है।
और ये अब ठीक होगा थोड़ा सा, पुलिस इसको मज़ीद ज़रा अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी तो उम्मीद है ये सब बता देगा। ज़ाहिर है अभी तो क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहा, हॉस्पिटलाइज भी है, बेड के ऊपर भी है, तो पुलिस वो वाला तरीका अख्तियार नहीं कर रही जो आम हालात में पुलिस करती होती है। तो ये मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन ये जो है मतलब इससे सीधी सी बात, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे वाक़यात रोज़ आते हैं हमारे सामने, क्योंकि हम न्यूज़ में हैं और हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। तो ऐसे वाक़यात सुन के दिल दहल जाता है। और पता नहीं कराची में जो उस एरिया के लोग होंगे, ज़ाहिर है वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उनके क्या जज्बात होंगे और वो बेचारे क्या फ़ील कर रहे होंगे। बस अल्लाह ताला जो है सबके साथ खैरियत करे। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी इस केस में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि इस वीडियो को हम इस केस को भी फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है वो सबको हिदायत दे। अल्लाह जो है वो इन बच्चियों के और इनके घर वालों के, इनके लवाहिकीन को इंसाफ दे। और अल्लाह करे ये दरिंदा ठीक हो जाए और उसके बाद इसको भी इबरतनाक अंजाम जो है इसका भी होना चाहिए, क्योंकि इसने 4 मासूम लोगों की जान ली जिनका कोई कसूर नहीं था, और इसके अपने डिप्रेशन और इसके अपने जो मामलात थे उसको लेकर इसने उनके साथ ज़्यादती की। उससे बेहतर था ये अपने आप ही साथ कुछ कर देता और बच्चों को छोड़ देता। तो ये वो सारा वाक़या था जी। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें, इंशाअल्लाह कोशिश होती है उसका जवाब ज़रूर दें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।